हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद और बहुपद में अभ्यास 2.2 और ये आपका लेक्चर छठवां है। यदि 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, प्ले लिस्ट से जाकर अपना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और आज के इस वीडियो में बस 3 ही क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन हर साल यूपी बोर्ड के एग्जाम में इन तीनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछ लेगा, वो भी 4 नंबर का। बहुत टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं। यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a और c का मान ज्ञात कीजिए। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया है ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c दे दिया है और इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल, इसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल चूंकि हम जानते हैं, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं शून्यकों का योगफल इक्वल क्या होता है, माइनस एक्स के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक। यदि द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यकों का योगफल माइनस एक्स के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और क्वेश्चन में दे दिया है इसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। तो शून्यकों का योगफल इक्वल में 10, शून्यकों का योगफल 10 दे दिया आपके क्वेश्चन में। और शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस एक्स के गुणांक। तो एक्स के गुणांक माइनस 5 और सूत्र का माइनस 5 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर क्या है आपका, ए है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। तो 10 और माइनस माइनस प्लस ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 5/10। तो ए बराबर 1/2 काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब हमारा ए का मान निकल गया और सी का मान चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या कहा है, दूसरा शर्त ये बोला है कि शून्यकों का गुणनफल इक्वल में अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर के गुणांक। और क्वेश्चन में क्या कहा है, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। तो ये भी आपका 10 है। अचर पद क्या है आपका, c है। बाई में एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है, a है। तो 10 a इक्वल में c, तो a का मान 1/2। तो 10 1/2 इक्वल में c, तो 2 × 10, तो c बराबर कितना हो जाएगा 5। हमसे यही पूछा था ए और सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए और सी का मान हम लोग ज्ञात कर लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक क्वेश्चन आएगा तो आपके 3 और 4 नंबर में आएंगे। तो ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बहुपद x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है। आपका क्वेश्चन ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आएंगे तो 4 नंबर से कम नहीं आएंगे। तो दिया क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात करना है। तो जो कोई भी बहुपद दिया रहे उसको 0 के इक्वल मान लेंगे, 0 के इक्वल मान लेंगे। तो सॉल्यूशन x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 इक्वल में 0। अब हम क्या करेंगे, इसका हर बराबर करेंगे। तो हर कैसे बराबर करते हैं, तो इसका हर बराबर करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 इक्वल में 0। और 6x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना हो जाएगा 12 इक्वल में 0। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 हो गया। अब एक आपका एक बहुपद
द्विघात बहुपद मिल गया। अब हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करके इसका मान कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। x पर पावर कितना घात है, 2 है, 2 घात है तो इसका मान 2 निकलेंगे। इसका गुणा करते हैं, यानी कि अचर पद का और x के गुणांक का गुणा करते हैं, और गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 12 छके 72, 12 गुणे 6 बराबर कितना आ जाएगा, 72। और 72 का ऐसा कंडीशन लगाते हैं कि गुणा करने पर आपका 72 हो और जोड़ने और घटाने पर आपका कितना आए, यक्स आए। यक्स यानी कि यक्स का गुणा कितना है, 1 आए। जोड़ने या घटाने पर आपका 1 आना चाहिए, बीच वाला पद। जोड़ने या घटाने पे बीच वाला पद, और गुणा करने पर आपका 72 आना चाहिए। तो 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 अठे 72, 9 अठे 72 हो जाएगा। तो आपका 9 और 8 को जोड़ेंगे, 9 गुणे 8, 9 अठे 72, 72 और हो जाएगा आपका 72, और 9 प्लस 8 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 17, यानी कि संभव नहीं है। और इसको यदि घटाते हैं 9 माइनस 8 तो आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि ये वाला नियम फॉलो करना है। ये वाला 8 9 72, 8 माइनस 9 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि ये वाला रूल फॉलो कर रहा है, ये वाला रूल नहीं फॉलो कर रहा है, यानी कि जोड़ने पर नहीं घटाने पर। तो 6x² प्लस इसके जगह पे x के जगह पे क्या लिखेंगे, 9 माइनस 8 माइनस 12 इक्वल में 0, इतना हो गया। उसके बाद से x का गुणा करा देंगे तो 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल में 0। अब हम क्या करते हैं, 2 का जोड़ा ले लेते हैं। तो 2 में से इसमें x है, इसमें x है, x कॉमन, इसमें से हम 3 कॉमन कर लेते हैं। तो 3 दूना 6, 2x प्लस 3 3 की 9, इसमें से माइनस 4 कॉमन करते हैं तो 4 दूना 8, 4 कॉमन करेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8x, और यह माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 3 12 इक्वल में 0। हम आपसे हमेशा बोलते हैं जो चीज यहाँ पर आता है वही चीज यहाँ पर आता है, तो तब समझ लीजिए आपका इसको जो लगाने का तरीका है वो सही है। इसको अब हम रख कर देते हैं, कितना हो गया। तो अब यहाँ से एक बार क्या करेंगे, अब देख रहे हैं एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया। तो इन दोनों पद में से 2x प्लस 3 एक कोष्टक में कॉमन मिल रहा है, और 3x माइनस 4 इक्वल में 0, इतना हो गया। तो 2x प्लस 3 इक्वल में 0 और 3x माइनस 4 इक्वल में 0, एक बार ले लेंगे, सही है। उसके बाद से यहाँ से x के मान निकालेंगे तो -3, तो x बराबर -3/2, और 3x इक्वल में 4, तो x बराबर 4/3। अब हमें सत्यापित करना है कि इनका योगफल और गुणनफल बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो हम चूंकि जानते हैं शून्यकों का योगफल, सत्यापित करते हैं शून्यकों का योगफल आपका सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल में माइनस x के गुणांक बट्टे में x के गुणांक बट्टे में x स्क्वायर के गुणांक, इतना हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है, मान लेते हैं यह अल्फा का काम कर रहा है -3/2, और यह बीटा के काम कर रहा है 4/3, इतना हो गया। तो -3/2 प्लस 4/3 इक्वल में माइनस x के गुणांक, तो माइनस x के गुणांक कितना है, 1/6 -1/6 बट्टे में x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है आपका, 1 है। x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। इसका तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करते हैं, इतना हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, हर बराबर करेंगे। यदि हर बराबर नहीं करने आता तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 3 3 के 9 -9 और प्लस 4 दूना 8
और हर का गुणा हर में, 3 दूना 6, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 3 दूना 6 इक्वल में -1/6। तो इसको घटाएंगे, यदि -9 में से +8 घटाते तो -1/6 इक्वल में -1/6, यानी कि एक नियम आपका, यानी कि शून्यकों का योगफल आपका सत्य हुआ। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए होता है। सी यानी कि अचर पद और ए क्या है? एक्स स्क्वायर के गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? अल्फा का मान -3/2 गुणे में बीटा का मान 4/3 इक्वल में सी इसमें क्या है आपका? -2 है, -2। और ये क्या है आपका? ये क्या है? ए का गुणांक, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। यहाँ पर लिखे नहीं है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल बराबर होता है आपका अचर पद का गुणांक, अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है। तो 3 से 3 गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो -2 इक्वल में -2 प्रूव हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम रब करते हैं। एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को बस देख लीजिए। इस लेक्चर में बस 3 ही क्वेश्चन हैं जो कि बहुत टफ क्वेश्चन है। तो ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² - 11/3 y - 2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लीजिए। बाकी सब जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग लगा लेंगे। 7y² - 11/3 y - 2/3 दे दिया है। जो भी क्वेश्चन दे उसको 0 के इक्वल में मान लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 7y² - 11/3 y - 2/3 इक्वल में 0। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से हर बराबर करेंगे। इसका हर बराबर करेंगे तो 3, हर बराबर करेंगे तो 3, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 हो जाएगा आपका 21 y² - 11y - 2 इक्वल में कितना हो जाएगा? 0। इतना समझ आ रहा होगा। उसके बाद से 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो 21y² - 11y - 2 इक्वल में 0। अब क्या करते हैं? इस वाले पद का यानी कि सी और ए का गुणा कराते हैं, इसका और 21 का। लास्ट वाले और पहले वाले पद का गुणा करते हैं तो आपका 21 दूना कितना हो जाएगा? 42। 21 दूना 42। अब 42 हो गया आपका, गुणा करने पर 42 हो गया। उसके बाद से ऐसा गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पर आपका 42 हो और जोड़ने घटाने पर आपका 11 आना चाहिए। तो आएगा 14 3 42, 14 गुणे 3 इक्वल में कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 14 गुणे 3 बराबर 42। उसके बाद से 14 में से 3 घटा देंगे, यदि 14 में से 3 घटा देंगे तो आपका 11 आ जाएगा, यानी कि संतुष्ट हो रहा है ए वाला पद। तो 21 जो जैसे वैसे लिख देते हैं। -11 की जगह पे हम 14 - 3y - 2 इक्वल में 0। उसके बाद से यहाँ से गुणा करा देते हैं तो 21y² - 14y + 3y - 2 इक्वल में 0। अब 2 का पद लेकर हम क्या करते हैं? 2 पद लेकर इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से 7y कॉमन करेंगे तो 7 त्रिक 21y - 7 दूना 14 प्लस जब कुछ भी कॉमन हो तो 1, तो 3y - 2 इक्वल में 0। अब इतने को हम रब कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? अब यहां से कॉमन करेंगे 3y - 2, 3y - 2 एक कोष्टक में और 7y
सॉरी +1, ये क्वेश्चन इक्वल में 0। तो 3y - 2 इक्वल में 0 एक बार ले लेंगे और 7y + 1 इक्वल में 0 एक बार ले लेंगे। तो यहाँ से 3y बराबर 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2/3। आपको बस जोड़ घटाना आना चाहिए, मात्र जोड़ घटाना आएगा, बाकी सब हम सिखा देंगे। तो 7y इक्वल में -1, तो y बराबर कितना हो जाएगा -1/7। तो यह अल्फा बराबर 2/3 और बीटा बराबर -1/7, इतना हो गया -1/7, इतना हो गया। अब संबंध स्थापित करना है कि क्या यह सत्य है कि नहीं सत्य है, क्या यह जो लगाए हैं फार्मूला वह सत्य है कि नहीं सत्य है, यानी कि x और y का जो मान आया है वह सही है कि नहीं सही है। तो हम यहाँ पर देखते हैं शून्यकों का योगफल आपका सूत्र होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर -x के गुणांक बट्टे x² का गुणांक और शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर अचर पद बट्टे x² का गुणांक। तो अल्फा का मान कितना है 2/3 और प्लस बीटा का मान -1/7, तो -1/7 इतना हो गया, इक्वल में -x के गुणांक, तो -x के गुणांक के जगह पे -y के गुणांक, -y के गुणांक यहाँ पर लिख देंगे -y के गुणांक, y है तो y, x रहता तो x। तो y के गुणांक कितना है, y के गुणांक -y के गुणांक, तो y के गुणांक -11/3, तो आपका +11/3 हो जाएगा, 11/3 और बट्टे में कितना हो जाएगा y² का गुणांक कितना है 7 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 14 7 × 14 -3 बट्टे में 21 इक्वल में 7 × 21 11/21। अब घटाएंगे तो 11/21 बराबर में 11/21। बस आपको जोड़ घटाना आना चाहिए, बाकी सब कुछ नहीं करना है, उसमें मान रख देना है 2/3 गुणे -1/7 इक्वल में अचर पद कितना है -2/3 पूरे बट्टे में x² का गुणांक 7। तो आपका कितना हो जाएगा 7 × 21 -2/21 इक्वल में -7 × 21 कितना हो जाएगा -2/21। अतः हम कह सकते हैं कि जो ये दोनों हैं बराबर आ रहे हैं, अतः यह सिद्ध हुआ कि इनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल बराबर है, तो अतः यह बहुपद का जो मान आया है शून्यक वह सत्य है। तो ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और एक काम और कीजिए, एक क्वेश्चन और होमवर्क में ले लीजिए ताकि आपको अब किसी भी क्वेश्चन में डाउट ना हो, और आप लोग इसे लगाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे कि आप लोग कैसे लगाए हैं। तो ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।